Assalamualaikum guys, hope you are all doing well. So welcome back to our new video after a long time. जैसे आपको पता है कि हम मर्डर इन कैथेड्रल स्टार्ट किया हुआ था, उसके करेक्टर, उसके थीम एज वेल एज हमने टाइटल सिग्निफिकेंस को डिस्कस किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी समरी की तरफ और इस प्ले को एंड करते हैं। तो ये जो बेसिकली समरी है वो दो एक्ट पर मुश्तमिल है, एक्ट 1 एंड एक्ट 2, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट जो करता है वो है इंटरल्यूड। इंटरल्यूड को हम ये भी कह सकते हैं कि एक दरमियानी वक्फा जो पहले एक्ट को दूसरे एक्ट से मिलाता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ स्टार्ट आवर समरी। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। द प्ले वाज रिटन इन 1935, जैसा कि मैंने आपसे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्ट्स जिनको कह सकते हैं, विद एन इंटरल्यूड, दरमियानी वक्फा, इन बिटवीन, इन दोनों के दरमियान। ये एक स्टोरी बताते हैं थॉमस बैकेट की, जो कि एक आर्क बिशॉप हैं कैंटरबरी में, ठीक है, एंड हिज मार्टिडम, उनकी शहादत का ये सारा वाकया है। मैंने आपको इस प्ले का पहले सारा इंट्रोडक्शन प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। तो अब हम एक्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्ट 1 जो है द रिटर्न एंड टेम्पटेशन, यानी वापसी और निजात, किसकी? थॉमस बैकेट की। सबसे पहले बताते हैं कि द प्ले ओपन्स इन दिसंबर 1170 इन कैंटरबरी, के कैंटरबरी के जो है दिसंबर के दिन चल रहे हैं। उसमें क्या होता है कि जो कोरस का ग्रुप है ना, वुमेन्स का, वो ना अपना शो करवा रही होती हैं। डर, उनको परेशानी का आलम बना हुआ है, ऐसा एटमॉस्फेयर है। वो परेशान है थॉमस बैकेट की वापसी पर। वो कहते हैं कि वो एग्जाइल कर गए थे फ्रांस, अब वो वापस आ रहे हैं, तो वो इस चीज़ से बेचैनी का शिकार है कि वो आएंगे तो क्या होगा। यानी ना उनको ऐसा फील हो रहा है, दिस सेंस दैट समथिंग ट्रेजिक इज अबाउट टू हैपन। वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कुछ वो आएंगे तो उनके साथ कुछ गलत होगा। इतने तक क्या होता है कि एक मैसेंजर जो होता है वो अनाउंस कर देता है, क्योंकि ये सारी सेटिंग इस टाइप की बनाई गई है। मैसेंजर्स होते हैं जैसे वो महल में होते हैं कि वो बामुलाहिजा ये तशरीफ ला रहे हैं। तो ये मैसेंजर का भी बेसिकली यही काम है कि उसने अनाउंस किया है कि जो बैकेट हैं वो रिटर्न हो गए हैं, यानी वो 7 साल बाद आ चुके हैं। आफ्टर रिटर्निंग विद कन्फ्लिक्ट, किसके साथ था? किंग हेनरी के साथ। सारा मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। अब हम सिर्फ फोकस करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ समरी पे करेंगे। तो क्या होता है, 3 प्रीस्ट है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोरस जो होता है ना, वैसे मैं आपको इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगी, मेरा दिल है मैं आपको बकायदा नोट्स बनाकर शेयर करूं। कोरस जो होते हैं ना, वो एक प्ले या कोई हम ड्रामा परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर जो सीन चल रहा होता है उसके ऊपर इफेक्ट, इमोशनल इफेक्ट ऑडियंस के ऊपर डालने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं ये कोरस हों। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि चल क्या रहा है। अच्छा, तो 3 प्रीस्ट होते हैं ना, वो डिस्कस करते हैं सिचुएशन के। वो हैप्पी भी हैं कि चलें ठीक है 7 साल बाद आ रहे हैं थॉमस बैकेट, लेकिन वो थोड़े से वरीड भी हैं। किस बात से? कि जो किंग और बैकेट के दरमियान रिलेशंस थे ना, वो अच्छे नहीं थे। तो इस वजह से वो थोड़े परेशान भी हैं कि वो आएंगे तो फिर क्या होगा। इन्हें तक क्या होता है कि बैकेट एंटर होते हैं और बड़े सुकून से और बड़े इत्मीनान से वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है अगर मैं आया हूँ तो मेरी, इससे क्या पता मेरी मौत भी हो सकती है इधर आने के बाद, लेकिन वो हर चीज को फेस करने के लिए तैयार है। अब इतने में क्या होता है कि 4 टेम्पटर्स कहते हैं कि कोई टेम्पटेशन करने आया हो, उनका आजमाने आया हो कि उनके अंदर कितना ये चीज है, उनके इमोशनली डेप्थ को आजमाने के लिए जो टेम्पटर्स आए थे ना 4, ये हमारे लोगों के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेम्पटर्स का लोग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये 4 आके डिफरेंट टेम्पटेशंस देते हैं जो थॉमस बैकेट के ईमान को जांच पड़ताल के लिए होता है। फर्स्ट टेम्पटर जो आता है वो इन्हें कहता है कि आप ऐसा करें, जो किंग है ना उनके साथ फ्रेंडशिप कर लें और सुकून की जिंदगी गुजारें, प्लेयर की जिंदगी गुजारें। लेकिन थॉमस बैकेट इसको क्यों कर देते हैं रिजेक्ट? वो कहते हैं नहीं, मैं फ्रेंडशिप नहीं कर सकता। थॉमस बैकेट ये कहते हैं मैं किंग के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि उनका असल मेन कन्फ्लिक्ट पता क्या था कि चर्च की इंटरफेयर नहीं चाहते थे, गवर्नमेंट की इंटरफेयर नहीं चाहते थे थॉमस बैकेट चर्च के अंदर, वो दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहते थे। वो किंग के कुछ ऐसे रूल्स थे जो वो नहीं मानते थे, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट था। तो ये कह रहा है कि आप फ्रेंडशिप कर ले, तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, मैं उनकी फ्रेंडशिप नहीं कर सकता, कुछ ऐसे रूल्स हैं जो उनके मानने वाले हैं ही नहीं।
सेकंड टेम्पटर आके क्या कहता है कि आप ऐसा करें कि जो किंग कह रहा है ना कि मैं आपको चांसलर बना देता हूँ, मेरे साथ मिल के हुकूमत करें और फेवर को किंग करें, किंग को फेवर करें, तो ये आप मान लें बात। तो आगे से सेकंड टेम्पटर जो है ना उसकी बात को थॉमस बैकेट रिजेक्ट करते हुए कहते हैं कि मुझे पॉलिटिकल पावर चाहिए ही नहीं, मैं चाहता ही नहीं है, मेरे दीन ही मेरा ये चीज़ इजाज़त ही नहीं देती कि मैं किंग को फेवर करके पॉलिटिकल पावर अपना लूँ और मैं सियासत में आ जाऊँ, तो मेरा दीन ही कहाँ गया। इस तरह सेकंड को भी रिजेक्ट कर देते हैं। थर्ड टेम्पटर आके कहता है कि अच्छा, आपने फ्रेंडशिप नहीं करनी, आपने पावर नहीं लेनी, ऐसा करें फिर इनके खिलाफ बगावत करते हैं, किंग के खिलाफ फौज इकट्ठी कर लेते हैं और उनके खिलाफ बगावत कर देते हैं। तो आगे से उसको भी रिजेक्ट करते हुए किंग कहते हैं कि नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सियासत से दीन को अलग करके अपनी एक फ़ौज बना लूँ और मैं लड़ाई झगड़े दंगो फसाद पे उतर आऊँ, ये भी मेरा दीन इजाज़त नहीं देता। इस चीज़ को भी रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, फोर्थ टेम्पटर है, बेसिकली एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट और डेंजरस टेम्पटर था। वो इनको कहता है कि अच्छा, आपने फ्रेंडशिप नहीं करनी है, आपने रिबेल नहीं करना, तो फिर ऐसा करें कि आप ना सुसाइड कर लें, यानी आप ना इस तरह आपकी ना शहादत कबूल कर लें, मार्टिरडम, और ऐसा लोग आपको मोतबर समझेंगे, आपकी ग्लोरी हो जाएगी, आपकी वाह वाह हो जाएगी। इसको भी वो कहते हैं कि अच्छा, अगर मैं सुसाइड कर लेता हूँ यानी मैं मार्टिरडम हो जाता हूँ, मैं शहादत कबूल कर लेता हूँ, लेकिन ये भी तो फिर एक प्राइड में आ जाता है कि मैंने खुद किया, ये भी मैं, ये कोई चीज़ नहीं है, या तो वो खुदा मुझे खुद दे मौत तो वो मेरे लिए शहादत होगी, लेकिन किसी दुनियाई गरूर के लिए, किसी वाह वाह के लिए मार्टिरडम बनूं तो ये कोई शहादत ना हुई। अच्छा, बैकेट रियलाइज करते हैं कि ना डिज़ायर जो है ना सेंटवुड की, वो भी सिनफुल है अगर वो प्राइड के लिए की जाए, अगर ये ख्वाहिश किसी गरूर के लिए की जाए, क्योंकि ये सारे रब के काम है। वो चाहते हैं कि वो जो ऊपर वाली गॉड है ना, ऊपर वाले गॉड हैं, वो मुझे स्ट्रेंथ दें और मैं उनके अकॉर्डिंग चलूँ, खुद से मैं कुछ करके अपनी वाह-वाह ना करवाऊँ। तो बेसिकली जो एक्ट 1 है ना वो यहीं से एंड होता है कि कन्फ्यूजन चल रही है, सारे अपनी-अपनी जान लगा रहे हैं कि वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं, और कोरस ही एंड करते हुए कहते हैं कि जो थॉमस बैकेट है ना, इनकी फेट जो है ना वो सील्ड हो चुकी है। बड़ा सोगवार सा माहौल है। तो जैसे मैंने आपको बताया था एक्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है, एक्ट 2 से पहले हमारा एक इंटरल्यूड आता है। तो इंटरल्यूड बेसिकली क्या होता है? इंटरल्यूड हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये दोनों एक्ट्स के दरमियान एक लिंक है बिटवीन टू पार्ट्स। बैकेट एक स्पीच देता है मॉर्निंग में, क्रिसमस मॉर्निंग में, और उसमें वो कहता है कि असल शहादत का मकसद क्या है। उस स्पीच के दौरान वो बताता है कि जो ट्रू मेरिटर होता है ना, वो इसलिए डेथ नहीं करता कि उसकी पर्सनल ग्लोरी हो या उसे प्राइड मिले, बट उसकी तो असल वो डेथ होती है जिससे गॉड विल शामिल हो, जिसमें हार्मनी शामिल हो। यानी उसके ये थोड़ी सी स्पीच होती है, इससे अवाम वो ना प्रिपेयर कर देते हैं अवाम को कि कुछ भी होने वाला है, मेरी शहादत अगर हो भी जाती है और होने भी वाली है, इस चीज़ के लिए ना वो लोगों को तैयार कर देते हैं। खैर, वो इंटरल्यूड बड़ा शॉर्ट सा होता है, वो स्पीच दे देते हैं, फिर हमारा एक्ट 2 और लास्ट स्टार्ट होता है। और इसका जो मेन टॉपिक है मार्टिरडम ऑफ बैकेट, यानी इसमें बैकेट की शहादत हो जाती है। ऐसा होता है कि ना डिस्कशन चल रही होती है 3 प्रीस्ट के दरमियान कि अब जो होने वाला है क्या है, वो डिस्कशन कर रहे होते हैं स्टेज पर। इतने में क्या होता है कि 4 नाइट्स आते हैं और वो बैकेट को बुरा भला कहने लग जाते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, किंग को डिसओबे करके, उसके साथ धोखा करके, तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं थी कि एक रॉयल अथॉरिटी से तुम बदला लो, हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन थॉमस बैकेट ना बड़ा शांत रहता है और सारी बातें सुन रहा होता है। वो अभी भी ये चीज़ डिमांड कर रहे होते हैं कि अगर तुम चाहो तो किंग के साथ कर सकते हो अलायंस, लेकिन वो एक चीज़ को रिजेक्ट करता है बार बार, जिसकी वजह से वो जो होते हैं ना नाइट्स, वो इसको बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा इसका बड़ा बुरा नतीजा होना है। हालांकि प्रीस्ट भी इस दौरान बैकेट को बड़ा समझाते हैं, आप ऐसा करें कि आपकी भलाई का ही है, सेफ्टी आपकी इसमें ही है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर क्या होता है कि प्रीस्ट देखते हैं कि अब नाइट्स इसको मारने के लिए आ रहे हैं, वो जल्दी से भाग के जो कैथेड्रल है ना उसका दरवाज़ा बंद करते हैं ताकि थॉमस को किसी तरीके बचा सके। लेकिन बड़ी एक बात करते हुए थॉमस कहता है कि नहीं, दरवाजे खोल दो, अ चर्च शुड नॉट बी फोर्ट्रेस, के ये एक किला नहीं है, ये एक चर्च है। किला होता है ना उसके बड़े बड़े दरवाजे होते हैं जिसको बांध खोल कर लेते हैं। वो कहते हैं नहीं,
चर्च को चर्च ही रहने दो, वो कभी फोर्ट्रेस नहीं बन सकता। इतने में क्या होता है, नाइट्स आते हैं और वो बेकेट को मार देते हैं कैंटरबरी कैथेड्रल के अंदर ही। और कोरस का जैसे मैंने बताया था कि वो ऐसा इन्वायरमेंट बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो जाते हैं, हॉरर सा इन्वायरमेंट बन जाता है। लेकिन वो एक चीज़ का इत्मीनान शो करवाते हैं कि देखो ये ऐसा लीडर था जो अपनी अपनी जान उसने उस गॉड की विल के लिए दे दी, और उसकी कितनी बड़ी अब एक बन चुकी है इज्जत, उसका कितना बड़ा मुकाम है। और इतने में ही उसको मारने के बाद ना नाइट्स बताते हैं कि ऑडियंस की तरफ मूव करके कि हमने इसको इसलिए मारा है क्योंकि ये किंग के खिलाफ था, इसने इंग्लैंड जो है जो भी किया हमने इंग्लैंड की भलाई के लिए किया है। लेकिन जो है ना, सारी बात ख़त्म हो जाती है। और इससे हमें क्या शो होता है कि ये अथॉरिटी जो है ना, टी.एस. इलियट के लिखने का क्या मकसद था, लिखी उसने पिछली बात है, लेकिन उसने उस सोसाइटी को डिपिक्ट किया है कि देखो कितनी हुकूमत जो है उसने रिलीजियस के अंदर इंटरफेरेंस किया है। इवन के रिलीजन करप्ट हो चुका है, चर्च सारा कुछ मिक्स हो चुका है। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने शहादतें तक की हैं, जिसमें थॉमस बैकेट भी शामिल हैं। वो लोगों को रियलाइज़ करवाना चाह रहे हैं कि ऐसी हस्तियां भी गुजरी हैं जिन्होंने अपनी जान तक के नजराने पेश किए हैं, सिर्फ अपने रिलीजन को बचाते हुए। बस वो उस सोसाइटी को लेकर चलते हुए ये सारी स्टोरी बताना चाह रहे हैं। फर्दर हम टेम्पटर्स और हम इसके ऊपर एक लॉन्ग तैयार करेंगे इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।